नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आपका स्वागत करता हूं आरआरएम एग्जाम मेंटर पर। जैसा कि आप अपना सिलेबस जो क्लास 12th का है या क्लास 10th का है या अदर क्लासेस हैं जैसे क्लास 9th या क्लास 11th, तो इनका जो कंप्लीट सिलेबस है वो हम कराएंगे। अभी क्या है कि अभी जो रनिंग में चल रहे हैं जैसे कि क्लास 10th का मैथमेटिक्स है या हिंदी है या साइंस भी कुछ दिनों में स्टार्ट कराने जा रहे हैं। तो देखिए, एक चैप्टर जो क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए गए हैं, प्लस जो चैप्टर 3rd है वो भी फिनिश होने को है, जिसमें कि मैं तुम्हें मिसलेनियस क्वेश्चंस करा रहा हूँ। बाकी एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 कंप्लीट करा दी गई है। तो मिसलेनियस क्वेश्चंस में हम सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रहे हैं जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, कि पेपर कितना भी हार्ड आए आप आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएँ। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे को, और अपने रिलेटिव्स भाई बहन जो भी हैं उन्हें बताओ एक बार आरआरएम एग्जाम मेंटर पर ज़रूर आएँ, पढ़ के देखें कैसा पढ़ा रहे हैं टीचर्स। तो मैंने तुम्हें मिसलेनियस पार्ट 1 करा दिया था, अब ये है मिसलेनियस पार्ट 2, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया, कितना एक घटाया जाता है, यह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अभिष्ट भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। भिन्न क्या है ये पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करें, हमें भिन्न पता नहीं है तो भिन्न मान लेंगे। भिन्न क्या करें, मान लेंगे। माना भिन्न, माना भिन्न x/y, x/y। अब क्या है, ये क्या है, अंश, x क्या है, अंश, y क्या है, हर है। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, अंश में एक घटाया जाता है, तो अंश में से एक घटाएं तो x-1, हर में कुछ नहीं कर रहा है तो हर बाई रहेगा, कितनी हो रही है 1/3। अब इसका गुणा इधर, इसका इधर, तो ये 3 का x में होगा 3x, और ये 3 का -1 होगा तो -3, और ये बाई का 1 के साथ होगा तो बाई। 3x ये प्लस का इधर आगे माइनस का इक्वल 3, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ये माइनस का तो इधर आगे प्लस का। अब क्या बोल रहा है, ये देखिए अंश उसके हर में 8 जोड़ रहा है, अंश x ही रहेगा, हर क्या हो जाएगा y + 8 हो जाएगा। भिन्न कितनी हो रही है 1/4। अब इसका गुणा इधर, इसका इधर, तो देखिए ये 4x और ये कितना हो जाएगा y + 8, y + 8, ये 4x ये प्लस का इधर आगे माइनस का इक्वल 8। समीकरण सेकंड हो गया। ये क्या होगा, समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड। अब क्या करो, दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को सॉल्व कर लो। यहाँ पे क्या था, 3x - y = 3, ये फर्स्ट था। अब क्या कर दो, घटा दो, क्या कर दो, घटाने पर, घटाने पर। अब घटाएंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, और ये माइनस का, ये 4x में से 3x जाएगा तो x, और ये 0 हो गया, 8 में से 3 है 5, तो x कितना आ गया, 5 आ गया। x कितना आ गया, 5। x का मान रख दो फर्स्ट में चाहे सेकंड में, तो समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से 4 × x जब क्या रखेंगे 5 - y = 8, तो ये कितना हो गया 20 - y और ये 8, तो 20 - 8 और ये y, ये क्या होगा, y होगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। तो भिन्न क्या बन जाएगी, x/y, x/y। तो ये 5/12 हो गया। कितना हो गया, 5/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/12। क्वेश्चन को हम रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं आंसर सही आया है गलत। जैसे क्या बोला था, एक घटाते अंश में से, तो अंश में से एक घटाएं तो कितना रहेगा, 4/12, तो 1/3 हो जाती है कि नहीं। हर में 8, उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए तो ये 5 बट्टे कितनी हो जाएगी 20, तो कितनी होगी 1/4। इसका मतलब कैसा है, सही है ना, कैसा है, सही है। तो आपका आंसर आ जाएगा 5/12। आंसर कितना आ जाएगा, 5/12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मों को हल कीजिए। ये क्वेश्चन 2024 में आया है। कब आया है, यूपी बोर्ड में 2024 में आया है। लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो ये आप ये देखिए, अगर आपको अपनी तैयारी चेक करनी है तो ये देखिए बोर्ड के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हें हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर वो सॉल्व हो रहे हैं तो आपकी तैयारी सही है। तो देखिए
यहाँ पे देखो माइनस के 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3 है, ये समीकरण फर्स्ट। सेकंड समीकरण देखो 0.4x माइनस के 0.5y ये माइनस के 0.7, ये समीकरण सेकंड। यहाँ पे लिखा हुआ है 0.4x माइनस 0.5y इक्वल 0.7। अब क्या करो, यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 0.3 है, यहाँ पे 0.5 है, तो इन्हें समान कर दो। समान करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण फर्स्ट में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और समीकरण सेकंड में मैं कर रहा हूँ 1 से। कितने से, 1 से। अब दोनों तरफ होता है, जैसे यहाँ x है यहाँ y है, तो 2 का गुणा कर रहा हूँ तो इस साइड भी और इस साइड भी दोनों तरफ होगा, तो दोनों तरफ कर दो। 2 का इसमें करें तो कितना हो जाएगा 0.4x और ये 3 दूनी 6y और ये 2.6। 1 का करें तो ये रहेगा 0.4x माइनस 0.5y ये माइनस के 0.7। अब क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ने पर क्या कर देंगे, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 0.1y बचेगा, क्योंकि 0.6 में से 0.5 जाएगा तो 0.1 बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा 9, ये 1.9, कितना 1.9, तो y बराबर कितना 1.9 अपॉन 0.1, तो y बराबर 19 आ गया। y बराबर कितना आ गया 19 आ गया। कितना आ गया 19। अब y का मान रख दो समीकरण फर्स्ट में रख दें चाहे सेकंड में, इनमें नहीं रखेंगे क्योंकि जो मूल समीकरण थे वो ये थे, तो इन्हीं में रखेंगे। समीकरण सेकंड से y की जगह पे क्या रखें 19, तो 0.4x माइनस 0.5 इंटू 19 और ये माइनस के 0.7, ये 0.4x माइनस के 9.5 ये माइनस के 0.7। अब 0.4x ये कितना हो गया 9.5 माइनस 0.7 हो गया, ये प्लस माइनस का था फिर आगे प्लस का हो गया 0.4x। यहाँ पे देखो ये कितना बचा 8.8 बचा, कितना बचा 8.8 x, ये कितना 8.8 अपॉन 0.4, पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो 88/4, तो x का मान आ गया 22। x का मान क्या आ गया 22 आ गया। तो क्या पूछ रहा था x और y पूछ रहा था ना, हल पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था हल, तो x y का मान 19 और x का मान 22, कितना आ गया 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x माइनस वाई इक्वल 2 तथा 9x माइनस 3y इक्वल 6 के अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे तो अनेक हल देख लो, कंडीशन लगा के सेटिस्फाई कर रही है तो होगा, नहीं सेटिस्फाई कर रही है तो नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है 3x माइनस वाई इक्वल क्या है 2 है ना, 3x माइनस वाई माइनस के 2 बराबर 0, बराबर क्या है 0 है। अब ध्यान से देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर यहाँ से a1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, b1 कितना आ जाएगा -1। ये देखिए b1 में बाई में किसका b1 का, और बाई में यहाँ कितने का हो रहा होगा -1 का, क्योंकि -1 इंटू बाई करो तभी तो माइनस बाई होता है, तो बाई में कितने का गुणा हो रहा होगा -1 का, कितने का -1 का हो रहा होगा। अब देखिए दूसरा समीकरण लिखो, दूसरा समीकरण लिखो, दूसरा समीकरण क्या था, ये था 9x माइनस 3y इक्वल कितना था 6 था ना, 9x माइनस 3y ये प्लस का तो रहा आगे माइनस का इक्वल 0 हो गया, इक्वल कितना हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यहाँ से a2 आ गया 9, b2 आ गया -3 c2 आ गया -6, c2 कितना आ गया -6 आ गया। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कंडीशन लगा दो, क्या कर दो कंडीशन लगा दो। कंडीशन क्या थी a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये क्या है अनंत हल की या अनेक हल की कंडीशन है, अनंत हल की या अनेक हल की कंडीशन है। तो इसे रख के देखो
A1 क्या है 3 है, A2 क्या है, A2 क्या है 9 है, बराबर B1 कितना है -1, B2 कितना है -3, C1 कितना है, C1 -2, C1 यहाँ से कितना आएगा -2 आएगा, -2, C2 कितना है, C2 -6 है, -6, और देखो 3 से 1 और ये 3 से 3 और ये 1/3 और ये 1/3 हो गया, तो सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों कैसे हैं बराबर हैं, अतः अनेक हल होंगे, अतः अनेक हल होंगे, अतः अनेक हल होंगे। These equations have infinite solutions। क्या करो बस तुलना कर दो, ABCD के मान निकाल लो और ये अनंत की कंडीशन लगा दो तो सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है बिंदु 3,5 जिस रेखा पर स्थित है वह है, तो देखो जो भी बिंदु जिस रेखा पर होगा उसे संतुष्ट करेगा, उसे क्या करेगा संतुष्ट करेगा, अर्थात उसे उस समीकरण में रख दो तो संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। ऐसे नोट लिख लेना, जो भी बिंदु, यदि बिंदु A1 B1 किसी, यदि बिंदु A1 B1 किसी रेखा AX + BY + C बराबर 0 पर स्थित है, पर स्थित होगा, पर स्थित होगा, तो उसे संतुष्ट करेगा, क्या करेगा संतुष्ट करेगा। अगर कोई बिंदु रेखा पर स्थित है तो उसे संतुष्ट करेगा, अर्थात वो बिंदु रेखा पर रख दे तो उसे संतुष्ट करेगा। तो देखिए कैसे, ये देखिए 3 बिंदु क्या है 3,5 है ना, 3,5, तो पहले इस पर रख के देखो, ऑप्शन ए को देखो, ये क्या है 2x - y, कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना, ये होता है ये वाला x होता है और ये वाला क्या होता है y होता है, अर्थात ये वाला भुज, x का मान क्या होता है भुज, y का मान क्या होता है कोटि। तो जो भुज और कोटि दिए हैं वो रख के देख लो, x का मान x यहाँ पे पहला मान x का होता है, तो x का यहाँ पे रखो 2 × 3, ये -5, तो 6 - 5 करें तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये नहीं है। b देखो, b 2x - y, ये कितना आना चाहिए 3, तो 2 × 3 - 5, तो 6 - 5 ये कितना 1 आ रहा है, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये भी नहीं है। सी देखो, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या है 2x - y बराबर 1, 2 × 3 - 5, 6 - 5, तो 1 आ रहा है ना, इसका मतलब यही सही है, यही सही है, तो ऑप्शन बी इज राइट। यहाँ पे बी हो गया है, तो ये कैसे आप अपने हिसाब से कर लेना, ऑप्शन बी, वैसे सी होगा लेकिन यहाँ पे बी हो गया है, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है तो इसे देख लेना आप, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट, 2x - y = 1 आएगा। यदि ये बिंदु रेखा पर स्थित होंगे तो केवल क्या करेंगे रख के देख लेंगे, जो पॉइंट दिए हैं ना वो उस रेखा पर रख के देख लो, ये 3 और 5 यहाँ पर रख के देख लो, 3 दूनी 6 -5 तो 1 आएगा, तो इसे संतुष्ट करेगा। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, समीकरण इतने में y का मान 5 है तो x का मान क्या होगा, y का मान 5 है तो x का मान क्या होगा। देखो दो चर हैं x और y, उसमें एक चर दिया है तो दूसरा चर आसानी से निकाल लें, जितना दिया है उतना समीकरण में रख दो तो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है 3x + 2y इक्वल कितना दिया है 10 दिया है ना, इक्वल कितना दिया है 10। अब यहाँ पे y का मान कितना है 5 दे दिया उसने, y का मान कितना दे दिया 5, तो रख दो 3x + 2 × 5 इक्वल कितना है 10 है, 3x, ये 5 दूनी 10 और ये 10, 3x 10 - 10, ये प्लस का इधर आ गया माइनस का, 3x कितना आ गया 0 आ गया, कितना आ गया 0, तो x कितना आ गया 0/3, 0 में किसी का भाग देते हैं 0, तो 0 ही आता है, तो x कितना आ गया 0 आ गया, x कितना आ गया
0। तो इसमें y का मान अगर 5 रखें, y का मान कितना रखें 5, तो x कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि समीकरण 3x + 2y = 4 में y बराबर -1 है तो x का मान होगा, y बराबर -1 है तो x का मान होगा। तो देखिए 3x + 2y = 4, यहाँ पे y बराबर कितना -1 रख दो, y बराबर कितना रख दो -1। ये 3x + 2 × -1 इक्वल कितना दिया है 4 दिया है। ये 3x, ये 2 का -1 के साथ करें तो कितना होगा -2, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इक्वल 4। 3x कितना आ जाएगा, ये माइनस का तो जरा के प्लस का, 2 + 4 तो 3x आ जाएगा 6, तो x आ जाएगा 6/3, तो x कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 2। तो ये ऑप्शन बी इज राइट। जो भी दिया है वो रख के देख लो तो दूसरा आ जाएगा। अगर x का मान दिया है तो x की जगह पर रख दो तो y आ जाएगा, अगर y का मान दिया है तो y की जगह पर रख दो x आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ट्रैकिंग समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 युग्म का हल होगा, युग्म का हल होगा। तो कंडीशन देख लो, x + 2y + 5 = 0, क्या करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से क्या करेंगे तुलना करेंगे, क्या करेंगे तुलना कर देंगे, तुलना कर देंगे तो a1 कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे देखो x लिखा है, क्या लिखा है x, तो इसका मतलब क्या होगा 1 × x होगा, तो x में कितने का गुणा हुआ होगा 1 का, तो यहाँ पे कितना होगा 1 आ जाएगा, a1 कितना आ जाएगा 1, b1 कितना है 2 है, c1 कितना है 5 है, कितना है 5। अब अगला देखिए, अगला क्या लिखा हुआ है वो देखो, अगला लिखा हुआ है -3x - 6y + 1 = 0 लिखा है ना। अब इसकी तुलना कर दो, इसकी तुलना कर दो, a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना कर दो, क्या कर दो तुलना, तुलना कराएंगे तो a2 कितना आ जाएगा -3, b2 कितना आ जाएगा -6, c2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, c2 कितना आ जाएगा 1। अब आगे देखिए, आगे देखिए इस क्वेश्चन को, a1/a2 b1/b2 c1/c2, यहाँ पर रख के देखो a1 कितना है 1, a2 कितना है -3, b1 कितना है 2, b2 कितना है -6, c1 कितना है 5, c2 कितना है 1 है, c2 कितना है 1। तो ये देखिए ये बराबर, ये बराबर नहीं है, ये कितना माइनस के 1/3, ये भी 2 से 1 और 2 से 3, तो ये भी माइनस के 1/3, ये कितना है 5/1 है ना, तो मतलब 5/1। तो ये किसकी कंडीशन है, अपरिमित रूप से अनेक हल उपरोक्त में से कोई नहीं, अद्वितीय 2। तो ये क्या होती है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं की कंडीशन है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, ये किसकी कंडीशन है। इसमें कैसी होती है रेखाएं, समांतर होती हैं, कैसी रेखाएं होती हैं समांतर। तो क्या हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये 2024 में क्वेश्चन आया था, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, और ऐसे भी क्वेश्चन, ऐसे भी कोई बहुत से सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें नन ऑफ दीज वाले ऑप्शन होते हैं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरण के एक युग्म x - y = 8, 3x - 3y = 16 के हलों की संख्या होगी, कोई नहीं, केवल 1, 2, अनंत। तो यहाँ पे देखिए x - y = 8 है ना, x - y = कितना दिया है 8 दिया है, कितना दिया है 8, x - y प्लस का इधर आगे माइनस का बराबर 0, ये a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करो, से क्या करो तुलना करो, क्या कर देंगे तुलना कर देंगे। यहाँ से a1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा ना, ए एक्स से गुणा यहाँ पे a1 है, यहाँ पे कितना होगा 1 होगा, 1 × x होगा तभी तो 1 x होगा, तो x में कितने का गुणा हुआ होगा 1 का गुणा हुआ होगा, कितने का 1 का। यहाँ पे देखो b1 कितना होगा -1 होगा, कितना होगा -1, c1 कितना है -8,
अगला समीकरण देखो, अगला समीकरण क्या है वो देखो, 3x माइनस 3y और ये कितना है 16 है ना, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। अब देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करते हैं, क्या करते हैं तुलना। यहाँ से a2 तो आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, b2 आ जाएगा -3, c2 आ जाएगा माइनस के 16 आ जाएगा, c2 कितना आ जाएगा माइनस के 16 आ जाएगा, c2 कितना आ जाएगा -16। अब ध्यान से देखिए a1/a2 b1/b2, यहाँ पे कंडीशन क्या है c1/c2। देखिए ये 1/3 ये कितना है -1/-3 और ये कितना है -8 अपॉन माइनस के 16, -8/16 है, -8 अपॉन कितना है 16। यहाँ पे देखिए 1/3 ये माइनस माइनस प्लस 1/3 और ये कितना जाएगा 1/2, माइनस से माइनस 8 से 1 8 बार, 8 से 16 2 बार। तो ये वाली कंडीशन इसमें लग रही है, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो ये क्या है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है कोई हल, अनंत कोई नहीं, केवल 1 और 2, तो कोई नहीं होगा, क्या होगा कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 3x प्लस 2py इक्वल 2 तथा 2x प्लस 5y प्लस इक्वल 1 इक्वल 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान होगा। समांतर है तो समांतर की कंडीशन लगा दो, समांतर की कंडीशन देखो पहले, ये 3x प्लस 2py इक्वल 2 है ना, ये 3x प्लस 2py ये प्लस का इधर आगे माइनस का बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कर दो, क्या कर दो तुलना करेंगे तो क्या होगा a1 तो आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, b1 कितना आ जाएगा 2p, c1 कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -2, कितना आ गया -2 आ गया। अब देखिए दूसरे क्या है 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल 0। अब यहाँ से देखिए क्या होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करते हैं, क्या करते हैं तुलना करते हैं, तुलना करें तो क्या होगा a2 है वो 2 आ जाएगा, b2 है वो 5 आ जाएगा, c2 है वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, c2 है वो कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पर रख के देख लो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। ये किसकी कंडीशन है, ये समांतर की कंडीशन है, किसकी कंडीशन है समांतर की। तो यहाँ पे रख के देखो ये कितना दिया है, ये 3/2 और ये कितना है 2p/5, 2p/5 और ये क्या है 2/1 है ना, 2/1। तो इन दोनों को कर दो बराबर, इन दोनों को क्या करते हैं बराबर करते हैं 3/2 और ये क्या है 2p/5, तो इसका इधर ये कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 4p, तो p बराबर कितना आ जाएगा 15/4 आ जाएगा, p बराबर ये गुणा में तो इधर भाग, तो 15/4, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको कंप्लीट एक्सरसाइज प्लस मिसलिनियस क्वेश्चंस करा दिए गए हैं, फिर भी अगर आपको लगे कोई कमी रह रही है हमारी तरफ से तो प्लीज़ आप कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमसे जोड़िए जिससे कि सभी बच्चों को लाभ मिल सके, सभी बच्चों को लाभ मिल सके। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने का आपके अंदर जुनून है तो अगर पैसे वगैरह की दिक्कत आ रही है तो हमें बताएं, हमें बताएं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।